हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अभी तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहले ही कवर कर चुके हैं। हमें वर्ब को जानना बहुत जरूरी है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब में कुछ भी नहीं है, जहां पर मेन काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जहां पर मुख्य कार्य कर रहा है उसी को उसकी मेन वर्ब कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अभी तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहले ही कवर कर चुके हैं और आज बारी है हमारे वर्ब की। वर्ब क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये इतना उपयोगी क्यों है और इसके टाइप क्या होते हैं और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वर्ब के टॉपिक पर। इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे से जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब सभी को पता है, वर्ब यानी कि क्रिया। हम कुछ भी करें, कोई हमारे बारे में बताए या हम किसी की पोजीशन को शो करें, किसी की अवस्था बताएं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्ब के अंदर में आती हैं। हमें वर्ब को जानना बहुत जरूरी है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। स्पेशली क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे जो पेपर लिखते हैं, उनकी आंसर राइटिंग में वर्ब बहुत हेल्प करती है। कभी कुछ बताना है पास्ट में, कभी कुछ बताना है प्रेजेंट में, कभी कुछ बताना है फ्यूचर में, तो वहां जब वर्ब चेंज होती हैं या हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाएं, बहुत सारी गलतियां इसमें होती हैं। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं, आपकी वर्ब से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ब क्या होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है पहले वो समझते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, दैट एक्शन, स्टेट, पोजीशन और अकरेंस। नाम से ही क्लियर है इसके क्या है, जो शब्द किसी कार्य, अवस्था, अधिकार या स्वामित्व या घटना को बताए तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। देखिए यहां बहुत सारे वर्ब आपको देखने मिलेंगे। प्ले एक्शन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, हैव पोजीशन वर्ब एंड दी ब्रोक। आपको पता होना चाहिए ये भी कहीं ना कहीं कोई वर्ब है, हम इसको आगे भी जानेंगे। बहुत सारी वर्ब पढ़ने वाले हैं आज, और कहीं ना कहीं जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और कहीं ना कहीं हम इस वर्ब के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को जब जोड़ते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी कह सकते हैं हम लोग किसी सब्जेक्ट का कोई एक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करेगा, आज हम लोग सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ब के टाइप की। आपके सामने मैंने कुछ वर्ब के टाइप लिखे हैं, हम उन वर्ब की टाइप को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि आज हम लोग इन सबको पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसको हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे और इसको हम लोग बात करेंगे इसकी पार्ट 2 में, और एक पार्ट 3 और भी इसका आएगा जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये भी जानेंगे कि वर्ब जो अब हम लोग वर्ब की फॉर्म्स तैयार करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे रेगुलर और इरेगुलर फॉर्मेशन होते हैं। आज हम वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास कितनी वर्ब है। सबसे पहले है हमारे पास मेन वर्ब। जब हम किसी एक्शन को करते हैं, जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेन एक्शन है टीचिंग, तो यहां हो गया हेल्पिंग वर्ब। मैं तो आई के साथ मैं हूं तो एम लगेगा, तो एम यहां पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मॉडल वर्ब मेरी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइटनेस, इन सबके लिए कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब बने हैं। हम लोग वीडियो में इसको जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हम वो भी जानेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब लिंक क्या लिंक करती है। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब है जो सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाती है, कौन सी वर्ब जो कभी नहीं बदलती है। स्टेटिव वर्ब क्या है, जो किसी नाउन की स्टेट को बताती है। और कहीं ना कहीं डायनामिक वर्ब यानी कि वो वर्ब जो हमें एक्शन को शो करती है। देखो बच्चों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी भी चीज को बहुत सही से आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना तय है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपके सामने 10 पर्टिकुलर वर्ब ये रखी हैं, 2 अभी मैं आपके सामने और शेयर करूंगा। अगर आप इन्हें सही से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वर्ब से जुड़ी कोई समस्या आगे होगी। तो चलिए मेरी पूरे वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मैंने जो मेरे वर्ब है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ध्यान से देखिएगा। आपको कोई समस्या वर्ब में नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने
सबसे पहला मुद्दा क्या है हमारे पहले पार्ट का? जी हाँ, हम इस पहले पार्ट के अंदर कवर करेंगे हमारी 5 मेन वर्ब। सबसे पहला मेन जो हमारी मुख्य क्रियाओं में है मेन, हेल्पिंग, मॉडल, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इनकी डेफिनेशन एक एक लाइन की है और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। नंबर 1, मेन वर्ब। मेन वर्ब को बहुत जगहों पे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई इसको एक्शन वर्ब भी कह देता है, तो सारे नाम से अच्छा है हम लोग उसको मेन वर्ब बोलेंगे, जो पूरी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के मेन काम को बताती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहला है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, क्या कह रही है, आइए जानते हैं। तो मेन वर्ब इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इंपोर्टेंट वर्ब होती है किसके लिए? इन सेंटेंस। इट शोज मेन एक्शन, स्टेट, अकरेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे कि मैं हूं आई और मैं प्रेजेंट में हूं तो एम, और टीचिंग आई एम टीचिंग। तो आई सब्जेक्ट, एम ये बता रहा है कि मैं किस टाइम में हूं, प्रेजेंट में हूं, पास्ट में या फ्यूचर में हूं, और क्योंकि ये हेल्प कर रहा है ना बताने के लिए, हेल्प एम है तो हेल्प कर रहा है। और उसके बाद में टीचिंग मेरा मेन, जो मैं कर क्या रहा हूं, मेरा मेन एक्शन बताएगा मेरा मेन वर्ब। हिंदी में सुनिए, मुख्य क्रिया मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को मुख्य कार्य, अवस्था या घटना को बताती है। तो मेन वर्ब सेंटेंस में वो होती है जो उसके एक्शन को शो करती है। ठीक है बच्चों, इसकी जो फॉर्मेशन है इजी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। राम क्रिकेट खेलता है, पहचानिए इसमें मेन वर्ब क्या होनी चाहिए? खेलना। पत्र लिखता है, लिखना। पक्षी आकाश में उड़ता है, उड़ना। हम हर दिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ना। बच्चा जोर से रोता है, रोना। तो देख लीजिए, प्ले, राइट्स, फ्लाइज और स्टडी, और यहां पर क्या हो गया? क्राइस। These all are the main verb. These all are the main verb in this particular मेन वर्ब। जी मेन वर्ब के अंदर में ये पर्टिकुलर मेन वर्ब्स है सारी की सारी जो बता रही है। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। बाइक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। पक्षी आकाश में उड़ता है, द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। हम हर दिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। और बच्चा जोर से रोता है, द बेबी क्राइज लाउडली। मेन वर्ब में कुछ भी नहीं है, जहां पर मेन काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जहां पर मुख्य कार्य कर रहा है उसी को उसकी मेन वर्ब कहते हैं सेंटेंस की। चलिए अगला है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, हेल्पिंग नाम इसका ऐसे ही नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करता होगा। क्या करता है आइए जानते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी। आप इसको ऑक्सिलरी के नाम से भी सुनेंगे कई बार। वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड, वॉइस और पॉसिबिलिटी। हेल्पिंग वर्ब बहुत जगह पे हेल्प करता है। किस किस में करता है आइए हम लोग जान लेते हैं। सहायक क्रिया वो होती है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मेन एक्शन को और सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है। जो क्या करती है? कनेक्ट करती है। एम, इज, आर, वॉज, वर, ये प्रेजेंट में हो गई, ये पास्ट में हो गई, ये परफेक्ट में हो गई है। डू, डज, डिड, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और मस्ट। बहुत सारी होती हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये कनेक्ट करती हैं मेन वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट से। हम आगे जब जानेंगे तो पढ़ेंगे। चलिए इसके सेंटेंस देखिए। शी सब्जेक्ट है और रीडिंग अ बुक मेन वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट। तो यहां हेल्प कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब क्या है इसका? रीडिंग। यहां मेन को काट के हम लोग यहां लिख देते हैं। यस मेन वर्ब। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर, और सॉरी इसका मेन वर्ब क्या हो गया? प्लेइंग। यहां सबका गड़बड़ हो गया, कुछ सही कर देते हैं। ही कैन स्विम, तो ही सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है और स्विम मेन वर्ब है। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है ना। ऐसे और भी है। वी विल विजिट दिल्ली टुमारो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? विल, और दिल्ली, और यहाँ पर जो विजिट क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। यानी कि सीधी सीधी बात है, जहां पर हमें ये हेल्प हो कि जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं, किस टाइम में है, और कहीं ना कहीं वो कर सकता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये भी कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। और इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद में है हमारे डू, डज, डिड, ये सारे के सारे हमारे टेंस में यूज होते हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं। आइए हम इसके स्टेटमेंट में इसको जानते हैं। क्या है स्टेटमेंट? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते क्यों है, क्यों? यही मेरी मेन बात थी आपसे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।
A helping verb is called helping verb because help the main verb. मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मेन वर्ब को हेल्प करती है। कैसे? पहले जानिए। ये टाइम बताने में काम करती है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए। ये पॉसिबिलिटी और एबिलिटी बताती है, कैन, मे या कुड या शुड लगा दो। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, मस्ट शुड लगा दिया। कंटिन्यू बताती है, इज, आर, वाज, वर्ब, आईएनजी जोड़ के। कंप्लीटेड एक्शन, हैज, हैव, हैड और पास्ट पार्टिसिपल में। और पैसिव बताती है, पता है ना एक्टिव का पैसिव बनता है, तब वो उस तरीके से भी उसमें हम पता कर सकते हैं कि अगर कहीं भी V3 फॉर्मेशन हो रही है तो वो कहां है, कहीं ना कहीं पैसिव है। अब केस 2 में क्या है, ये तो बताती है, साथ में आई के साथ एम लगा दिया, तो क्या आप ही के साथ एम लगा सकते हैं? जी नहीं, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बताती है कि जेंडर के हिसाब से। अगर मैंने बोला दे, तो दे के साथ तो मैंने आर लगा दिया। अगर मैंने बोला शी, तो क्या मैं शी के साथ आर लगाता हूं? जी नहीं। नंबर, यानी कि ये जेंडर और नंबर, यानी कि सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके हिसाब से भी ये अपने आप को शो करते हैं। देखो सीधी सीधी बात है। 3, सबसे पहले ये बताती है टेंस कौन सा है, इज, एम, आर, वाज, वर और आपका विल और शेल। ठीक है, ये होते ही हम पहचान लेते हैं कि पास्ट में था, प्रेजेंट में था या फ्यूचर में। एक तो हेल्प ये कर रही है, दूसरी हेल्प करती है कि सब्जेक्ट कितने हैं, आई है, एम, ही है, इज, दे है, आर। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि मतलब टेंस कौन सा है, नंबर कौन सा है और जेंडर कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से हमारी हेल्प करती है कहीं ना कहीं सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। चलिए, उसके बाद में आती है मॉडल वर्ब। मॉडल को आप अपने दिमाग में रखिए, बहुत सरल डेफिनेशन है इसकी और हमने इसको सीखना बहुत जरूरी है। A modal verb is a special type of helping verb. Helping verb है, जैसे हम लोगों के auxiliary है वैसे ही modal auxiliary है। Shows ability, possibility, permission, necessity, advice और obligation। कैसे एग्जांपल देखिए, मॉडल वर्ब वह क्रिया है, सहायक क्रियाएं होती हैं जो क्षमता, एबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी, परमिशन, अनुमति, सलाह, एडवाइस, आवश्यकता, नेसेसिटी और कर्तव्य, ऑब्लिगेशन को व्यक्त करती है। इसके द्वारा हम ये सारी ड्यूटीज अपनी पूरी करते हैं। शुड एडवाइस देता है, मे और माइट में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये संभावना, पॉसिबिलिटी बताता है। वहीं पर मस्ट, नेसेसिटी बताता है। और टू हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्क है यानी कि हमारी ड्यूटीज को बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन मॉडल कौन कौन से हमारे पास? कैन है, जो हमारे कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। कौन सा क्या करता है देख लीजिए। कैन एबिलिटी के लिए होता है, मे परमिशन, मे आई कमी ना बचपन से बोलते आ रहे हैं। ऐसे ही मे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग बताते हैं। पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट यूज करते हैं। हम इसकी डिटेल वीडियो जब हम लोग टेंस और मॉडल को बनाएंगे अलग से, तब आपके साथ डिटेल में सारी चीजें शेयर की जाएंगी। शुड, रिस्पेक्ट, जैसे कि एडवाइस, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की परमिशन, अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड गो टू मीट डॉक्टर, है ना। इस टाइप की चीजें हम लोग शुड में यूज करते हैं। मस्ट कहीं ना कहीं नेसेसिटी, कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो वहां एडवाइस काम नहीं करती, वहां पर कंपल्सन यानी कि नेसेसिटी वर्क करती है ना। दे विल कम टुमारो, यहाँ फ्यूचर एक्शन के बारे में, यानी कि हम बता सकते हैं कल आएंगे, वो आज नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मॉडल हमें अलग अलग टाइप की क्वालिटीज को बताते हैं हमारे ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारी अभी बाकी है। ट्रांजिटिव, आप लोगों ने ट्रांजिटिव जिसने पढ़ा है उसके लिए द बिग थम्स अप, और जिसने नहीं पढ़ा है वो बस इस वीडियो को 2 मिनट देखिए और आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो, आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ है, ऐसे ही एक और है इसका इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव सुनिए, मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूं, कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो कोई ना कोई कर्म उसके साथ होता ही है। क्लियर हो गया ना। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूं और अगर मैं अपने एक्शन को बिना उस ऑब्जेक्ट के शो नहीं कर सकता तो ट्रांजिटिव वर्ब पूरी नहीं होगी। आप समझे नहीं? अभी आप समझ जाओगे। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर, जरूरत है किस चीज की? ऑब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब। अगर ये इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो ये अपने आप को पूरा मतलब नहीं दे पाएगी। यानी कि सब्जेक्ट होगा तो इसकी वर्ब भी होगी, तो इसको उस पूरे सेंटेंस का मतलब मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड
होगी ही होगी। क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे ध्यान से पढ़ें, उनके ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ये जरूर आता है, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है कंप्लीट मीनिंग, द एक्शन वर्ब पासेस फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड टू एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तब कहीं ना कहीं उसके लिए बताने के लिए, उसकी एक्शन को बताने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है। कैसे? सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है। ऐसे वाक्य क्रिया के बाद कर्म होना, ऐसे वाक्य में क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। समझे? ट्रांजिटिव वर्ब होती है कि जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और अपने मतलब को पूरा बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। राम किक, किक मतलब होता है लात मारना। अब राम ने लात मारी, किसको मारी? जब तक मैं अगर ये नहीं बताता द बॉल, तो शायद लात किसी को भी मार सकते हैं। तो वो लात किसको मारी? द किक्स। तो राम किक्स, यहां पे ये राम सिंगुलर है, यहां पे B5 होगा, ये राम किक्स द बॉल, यानी कि राम के लात मारने का मतलब तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं लगाया जाएगा। तो किक यहां पर एक वर्ब है और बॉल यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि शी राइट्स, अब आप कुछ लिख रहे हो, क्या थीसिस लिख रहे हो, अपने नोट्स लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? बताने के लिए जो लिखने वाला एक्शन हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है उसको बताना मैंडेटरी है। सो अ लेटर, देखा यहाँ लेटर आ गया ना, तो बिना लेटर के तो वो लिख रही थी, अब क्या लिख रही थी पता ही चला था। तो बेटा सब्जेक्ट जब कोई काम करता है उस काम को डिटेल में बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ध्यान देना। सो वी रीड बुक्स, मैं पढ़ रहा हूं, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? बुक पढ़ रहे हैं। तो वो रीड और बुक उसका ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव के बाद इसके छोटे भाई भी हैं इंट्रांजिटिव, हम इसकी बात भी कर लेते हैं। ये ट्रांजिटिव से जस्ट उल्टा है। इसको अपना मतलब पूरा बताने के लिए, यानी कि इस वर्ब को अपना मतलब पूरा बताने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। तो बस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसका काम हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। intransitive an intransitive verb that does not require an object to complete its meaning, action does not passes any object। क्लियर सी बात है, अपना मतलब पूरा बताने के लिए ये किसी तरह के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब क्रिया होती है जिसका प्रभाव किसी कर्म ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी नीड नहीं है। आराम सोता है। अच्छा पहले इसका एक नोट पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? क्रिया के बाद क्या या किसे पूछने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? राम सोता है, क्या? राम क्या या किसे? नहीं समझ में आ रहा तो बस ये इंट्रांजिटिव है। राम स्लीप, वह रो रहा है, रो रहा है तो वहां रो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की नीड है ही नहीं, यानी कि इंट्रांजिटिव। पक्षी उड़ते, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, इंट्रांजिटिव। हम वह हंस रही है, शी लाफ, इंट्रांजिटिव। सूरज उगता है, सनराइजेस, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्लियर हुआ? जब किसी एक्शन को बताने के लिए किसी सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट की नीड ना हो तो समझ जाना वहां इंट्रांजिटिव है। हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कवर किए हैं। अब हम अपने पार्ट 2 में अगला पार्ट कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल द थ्योरी ट्री पर।